आज जो हमारे रुपये का हाल हुआ है वो देखते नहीं बन रहा, मेरा तो खून खोल जाता था। और वो भुलाए नहीं जाता है कि जब रुपये डॉलर के सामने 64 हुआ करता था और लोग शोर मचाते। ये देखो कोई भाग रहा है टर 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 करके। मोदी जी को भी बहुत ट्रोल किया गया और आपको पता है अगस्त जा चुका है ऑलमोस्ट और सितंबर आने वाला है, बर्थडे 75 को टच करने वाले हैं। फिलहाल आप भी टच कर दो, सब पर बात होगी। मैंने टच किया। ओके, यस्टरडे एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट दिस एनआरआई जिसको जापान में सेफ फील हो रहा है मोदी जी की वजह से, तो इंडिया आजा और सेफ फील करेगी। पर बात इस एनआरआई के बारे में नहीं होनी चाहिए जिसको मोदी जी बाप टाइप लगते हैं। अरे बाप एक होता है, उसके टाइप्स नहीं होते। एनीवेज, बात होनी चाहिए आईएनआर के बारे में। मार्जिन मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, पर जब से रुपये का ये हाल हो गया है, लोग भर भर के दे रहे हैं। मैं शासन में बैठा हूं मित्रों। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? रोज आपको इनको देख के डर लग रहा है, पर इनके पुराने वीडियो तो कॉमेडी से भरपूर है। देखो तो सही कितना एंटरटेनमेंट है। पूरा वीडियो एक तरफ, कॉमेडी यहां हो रही है, यहां इस बीच। It is about to cross the 62 mark against the dollar. मार्जिन ये मीम काफी पुराने हो चुके हैं मैं जानता हूं, पर आज ये जो नंबर आया ना सामने 88, दिल टूट गया। बहुत सारे लोगों को याद किया। देखो कोई भाग रहा है, कोई भाग रहा है, कोई भाग रहा है, कोई भाग रहा है। और हाँ, मोदी जी का टाइम शायद अभी थोड़ा सा खराब चल रहा है। किसी को कभी भी कहीं पर गाली नहीं देनी चाहिए, कभी भी नहीं। और प्रधानमंत्री की बात है तो बिल्कुल नहीं, नो। ऐसा करके विपक्ष अपना ही नुकसान करता है। जैसे ये बात हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, पूरा गोदी मीडिया सारे मुद्दे भुलाकर बस इस गाली वाली बात पर लग गया। माँ की गाली दी गई। मोदी को गाली देने वाला पीएम मोदी को गाली दी गई। गोदी मीडिया वाले इतनी बार गाली कर रहे, मोदी सोचेंगे चुप हो जाओ। एक बार को कितनी बार भद्दे अपशब्द और उसके बाद ये शिव अरूर आ गया। एंड जस्ट लुक एट हिज ट्वीट। अरे मोदी क्या, मतलब इतनी बकवास न्यूज और उसको ऐसे बेच रहा है। तो आई नो यू आर दलाल, बट फिर भी मोदी जी बोलेंगे तू मेरी साइड है कि उनकी साइड है? तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? इस ट्वीट को ध्यान से देख छोड़े। 8 PM लिखा है ना, तो ये 8 PM की न्यूज 8 PM पी के बनाता है। समझा क्या? समझ गए चिकारा भाई। मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछो। प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि आलू चना करो, नहीं तो लोकचंद्र। मोदी जी आप बता दो, वरना लोकचंद्र बर्बाद हो जाएगा जी। वो हम करते हैं। पर सच में हमारे प्रधानमंत्री जी के पर्सनली कुछ बुरे दिन ज्यादा चल रहे हैं। विपक्ष वाले बोल रहे हैं सुन, फिर पूरा देश अपोजिशन की बात सुन रहा है, सुनाओ सुन। उधर ये आ जाते हैं भीगी बिल्ली बन रहे जी मोदी जी, ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली बने हुए। फिर ये गाली गलोच, फिर शिव अरूर उस गाली पर एक बकवास शो बना के उसको बेच रहा है। तो समय ठीक तो नहीं चल रहा है, पर हाँ जहां तक गालियों की बात है, डोंट वरी, मोदी जी ने खुद कहा है मैं डेली 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो गाली खाता हूं। ओ कम ऑन, वो तो खुद कह रहे थे कि मुझे न्यूट्रिशन का काम देती है कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। फिर भी मैं बता रहा हूं, पीएम को किसी भी तरह का अपशब्द कहना गलत बात है। और गोदी मीडिया तुम लोग क्यों बार बार याद दिला रहे हो? मोदी को गाली दी गई। माँ की गाली दी गई। पद्मा बफरी। और गोदी मीडिया दोनों तरफ से फंस रहा है। इधर मोदी जी गुस्सा हो रहा है तुम लोग याद क्यों कर रहे हो बार बार, और उधर विपक्ष वाले ऐसे याद कर रहे हैं। मैं बड़े प्यार से बोल रहा हूं, भागीदारी तो होनी चाहिए। ये ओपिनियन बनाते हैं, ये लोग ओपिनियन बनाते हैं। अंजना जी इधर देखिए। इन्होंने तो सीधे नाम ले लिया। नहीं, वो आपने बोला सबसे खराब आज तक है, मगर मुझे ये बताओ, एंकर्स में से मालिकों में से मुझे अति पिछड़ा नाम बता दो। अंजना इधर देखिए। ये जो सर्वे किया आपने, ये कहां से निकाला है? जस्ट लिसन टू दिस सर्वे। एनडीए को मिल रहा है 46.7 यानी 46.7%, जिसको हमने राउंड ऑफ किया है 47 पर। और इस समय क्या जरूरत पड़ गई सर्वे की? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मोदी जी थोड़ा सा तो लेना पड़ेगा। हमारे अच्छे दिन तो पता नहीं, पर अभी मोदी जी के बुरे दिन बहुत ज्यादा चल रहे हैं। विपक्ष वाले चुप नहीं हो रहे। नरेंद्र मोदी वोट चोर। आई मीन लॉर्ड ज्ञानेश इज एक्चुअली अ लॉर्ड। जिंदा लोगों के नाम नहीं मिल रहे। जिंदा लोग वोटिंग लिस्ट में मर चुके हैं। लेकिन यहां पे सोचो क्या हुआ है। क्या? यू नो इट वेरी वेल। बता। मतलब अगर आप वोट डालने जाते हो तो आपको थैनोस मिल सकता है, क्योंकि उसका वोटिंग लिस्ट में नाम है। समझ में भी नहीं आता कौन व्यक्ति है, क्या है, कौन, कोई फोटो समझ में नहीं आता। आई मीन अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? दिस इज द राइट आंसर टू डोनाल्ड, कि थैनोस हमारे देश का नागरिक है बे।
तू क्या कहता है? तू क्या है बे? एक चुटकी बजाएगा ना डोलान खत्म। जस्ट लाइक दिस। मतलब वोटिंग लिस्ट में थैनोस को देख के तो मुझे लग ही गया है कि मोदी है। तो मुमकिन है। एंड आई हैव फुल फेथ इन लॉर्ड ज्ञानेश। आपको कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, स्पाइडरमैन सब मिलेंगे और फिर शक्तिमान बोलेगा मेरी क्या गलती थी, मुझे भी लाओ। मतलब लॉर्ड ज्ञानेश, वोटिंग लिस्ट में थैनोस, मार्वल की बातें साझा करनी चाहिए क्या? साझा करनी चाहिए क्या? एक से एक करिश्मे हो रहे हैं। ये हाउस नंबर 5 है, यहाँ 48 वोटर्स रहते हैं। आप यकीन नहीं मान रहे हो? यहाँ पे 197 वोटर्स रहते हैं। वो क्या है ना, घर के नीचे एक तहखाना है, वहां सब रहते हैं और वोट देने निकल आते हैं। यहाँ पे 274, अभी सब घर से बाहर गए। 947 लोग रहते हैं यहाँ पे। हाँ तो इसको घर क्यों बोलते हैं, इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? तो रोज वोटिंग लिस्ट के ऐसे किस्से कहानियां निकल के आ रहे हैं। लॉर्ड ज्ञानेश देखते होंगे, रात को अपने आप से कहते होंगे क्या ऐसी बातें साझा करनी चाहिए क्या, और सो जाते होंगे। और विपक्ष नेता मिस्टर राहुल गांधी चुप नहीं हो रहे, वो हर जगह ये बात जोर जोर से बोल रहे हैं। गोदी मीडिया अवॉइड कर रहा है, फिर भी ये बात आ ही जा रही है। नरेंद्र मोदी की चोरी आपको दिखाने जा रहे हैं। और उधर डॉलर के सामने रुपए की गिरती हुई वैल्यू देख के सबको बहुत दुख हो रहा है। और पता नहीं लोगों को लग रहा है कि यार कल सेंचुरी ना मार दे, परसों सेंचुरी ना मार दे, पर हम यहाँ सेंचुरी में लगे हुए हैं डॉलर की, और उधर पौंड ने मार दी है। तू क्या है बे? अबे चुप हो जा, तो इंग्लैंड भी कह रहा है क्या हो तुम, और यूरो तो ये भी कह रहा है। वो दुख हो रहा है देख के यार। हम फाइट करेंगे, निकलेंगे, हमने चुनौतियों से मुकाबला किया है, पर बहुत दुख हो रहा है देख के। और उधर गोदी मीडिया कि हमने ट्रम्प को जवाब दिया, हम झुके नहीं। जाहिर तौर पर भारत नहीं झुका ना। पर एक मिनट, ये जो कॉटन हमारे देश में इंपोर्ट होता है ना यूएस से, हमने उस पर 0 टैरिफ कर दिया था सिर्फ 6 दिन के लिए। अब उसको बढ़ाकर 31 दिसंबर करना पड़ गया है। इससे मैं आपको बता दूं, हमारे लोकल फार्मर्स का भर भर के नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका से जो कॉटन आएगा उस पर टैरिफ नहीं लगाया। तो या वोट फॉर डोनाल्ड ट्रम्प। अंजना इधर देखिए। हाँ। फिर हमने कॉटन में 0 टैरिफ क्यों किया, वो भी 31 दिसंबर तक। इधर देखिए। हाँ। ये किस तरह का पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? कौन बनना चाहिए सीएम? तो एक लड़के ने बोला चिराग पासवान। मैं कहा क्यों? तो कहता क्योंकि वो बहुत हैंडसम है। उस लड़के का जो कहना है, पर हमारा ये पूछना है कि आपने ये गलती कैसे कर दी थी? मैं हूं अंजना। उस बच्चे को आपका क्या संदेश होगा जिसने हैंडसम कहा है? भाई उसका दिल लगा हुआ है आपसे। कैसा सवाल है। गोदी भी पटरी से उतर चुका है। इससे तो मैं कह रहा हूं बुरे दिन चल रहे हैं। पूरे दिन जब रुपया 64 हो गया था डॉलर के मुकाबले, तब मोदी जी के ट्वीट्स दिखाया कि मोदी जी को कितना दुख हो रहा था। 88 पे क्या कहना चाहेंगे? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और 15 लाख अकाउंट में आने वाली बात भी लोग कर रहे थे। वैसे आपने नोटिस किया ये जो नंबर है 15, सब हमको उसी में क्यों उलझाते हैं? कैसे? 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। ये 15 लाख अकाउंट में ला रहे थे और गडकरी साहब 15 रुपए का पेट्रोल। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। जिसमें था गन्ने का जूस, बड़ा गिलास 20 रुपए का। तो दोस्तों अगर कोई पॉलिटिशियन आपको 15 इस नंबर के आसपास घुमाता है ना, तो समझ जाना। आइए बहनों, फिलहाल अगस्त तो चला गया मोदी जी, अब सितंबर आने वाला है और विपक्ष इस बार बर्थडे हैप्पी नहीं होने देगा। मैं बता रहा हूं, 17 सितंबर आने में 10 दिन रह गए, 8 दिन रह गए, 9 दिन रह गए। ये मोदी जी, हम भी वेट कर रहे हैं कि रूबी का चीती के अलावा इस बार और क्या बन सकती है। सो इस बार बर्थडे बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, आने वाला महीना भी। और हाँ यार, एक बात बताता हूं, वीडियोस की रीच कम कर दी गई है। कोई शैतानी ताकत है, तो आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा, वीडियोस को ज्यादा शेयर करना पड़ेगा, लोगों को बोलना पड़ेगा सब्सक्राइब करने के लिए। अब यही है। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। टच करो। मैंने टच किया। टच किया। सुन, मार्जिन